सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक आपदाएं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे एनीथिंग दैट अकर्स, जैसे anything that occurs on its own nature, that occurs on its own nature without any kind of human intervention, intervention. Intervention is called natural phenomena. Is called natural phenomena. तो जैसा देख रहे हैं आप, एनी, अगर आप नेचुरल फिनोमेना के वर्ड को जानेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपके एनी थिंग दैट अकर्स ऑन इट्स ओन नेचर विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरवेंटेशन इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमेना। मतलब ऐसी कोई विषय वस्तु जिसमें मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का कोई रोल ना हो और ऐसी कोई घटनाएं घटित हो जिसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। अब उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे नेचुरल फिनोमेना में। तो नेचुरल फिनोमेना में आपके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे इफ इट मे इंक्लूड द वेदर ऑफ प्लेस, फॉग, स्टॉर्म्स, वाइंड्स, फॉग हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, वाइंड्स हो गया, हवा हो गया, मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो गया, एंड साइक्लोन्स, volcanic eruption and cyclones. This many types of causes of natural phenomena. तो हम देखेंगे इसमें आपका जो नेचुरल फिनोमेना है इनमें क्या क्या चीज़ें मतलब इन होती हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें। तो इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे सम नेचुरल फिनोमेना सच एज साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड लाइटनिंग के अलावा earthquakes can be highly destructive to human being. However, can you protect and prepare ourselves from the natural disaster? तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नेचुरल फिनोमेना है इसके कई सारे क्या है प्रारूप हैं, जिसमें आपका साइक्लोन है और टाइफून है और आपका अर्थक्वेक है, एंड दैट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अब देखेंगे उसमें से तो नेचुरल फिनोमेना में ही पहला आपका देखेंगे तो पहली आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, लाइटनिंग।
लाइटनिंग आप समझते हैं जैसे बिजली का कड़कना, बिजली जैसे आप देखते हैं बादल में बिजली चमकती है, कुछ इस प्रकार से जैसे पता चला कि ऐसे हुआ कुछ लाइटिंग ऐसे आपका, और आपको लगता है कि एकदम पूरा प्रकाश हो गया। और तो इससे क्या होता है, आज जब लाइटिंग होती है, लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट अकर्स इन नेचर ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये जो लाइटिंग करता है ये बड़े अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में। तो हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी सीन इन द स्काई बिटवीन absolutely charged clouds are between charged clouds। तो ये आपके क्लाउड के बीच में चार्ज के रूप में आप देखते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से आप चार्ज के रूप में आप देखते हैं। तो ये जैसे कि नेक्स्ट आपकी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसमें क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चार्ज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो लाइटिंग की बात करें क्लाउड में, या यहाँ पर भी चार्ज आपके रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात आपके दिमाग में रख लेना है कि जो चार्ज पार्टिकल है ये वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ इलेक्ट्रिक और लाइटिंग। तो लाइटिंग को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट देन प्रोड्यूस ए स्टिक ब्राइट लाइट एक्कम्पेयर्ड बाय साउंड। तो जब ये आपका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों इंक्लूड होता है एक साथ, तो ये क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है और लाइट जनरेट होती है। और जैसे आप देखते होंगे क्लाउड वगैरह में इससे ज़्यादा जो है लाइटिंग होती है। तो ठीक है, फिर